अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार एजुकेशनल एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना उनको आइडिया नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है पीएमसी की ए लिस्ट के अंदर है, ठीक है, कौन सी हमें डिग्री करनी चाहिए, एमबीबीएस एमडी, वो उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी करवा रही हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वो जाएं और कौन सी में ना जाएं, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उन्होंने बी और सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होता है, फिर वो कह रहे होते हैं सर हमें तो आइडिया नहीं था कि हमें किस तरह पता लगेगा कि हमें पता हो। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने पहले भी बताया हुआ कि पीएमसी की जो साइट है, ये इधर आपको जैसे ही आप अपने गूगल पे जाएं, आप उधर pmc.gov.pk लिखेंगे तो आपके पास पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही उधर जाके आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना कर सके, आपको बी और सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना करवा दे और बाद में फिर आप देखते रहें कि आपके साथ क्या बनी है ना। तो वैसे भी पीएमसी के जो हैं अपना चेयरमैन, उन्होंने यही कहा है कंट्री 1 की यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है और यूनिवर्सिटी भी ए लिस्ट की हो। ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट्स आ गई है, इसके ऊपर आप देखेंगे 4th हेड जो है, इनके अंदर फॉरेन अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, इसके ऊपर आप जाएंगे, इनके ऊपर उन्होंने तमाम लिस्ट वगैरह दी हुई हैं। अभी हम आपको दिखाते भी हैं, बल्कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये इन्होंने पहले अपने सारे जो हैं अपना लाइसेंस के पाथवे बताए हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन और भी करते हैं, सर अगर हम यूरोप से करें, अगर हम इटली से करें, अगर हम जर्मनी से करें एमबीबीएस, तो हमें टेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा आके? भाई आप जिस मर्ज़ी कंट्री से करें एमबीबीएस एमडी, 5 ईयर कराएं, 6 ईयर कराएं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप वापस आएंगे, पाकिस्तान में आपको लाइसेंस लेने के लिए, इधर आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एनएलई का टेस्ट जो है वो मस्ट है, वो हर बंदे के लिए। इनके लिए जो लाइसेंस पाथवे 1 है ये सबसे बेस्ट है। ये कहते हैं कि अगर आप लिस्ट ए की यूनिवर्सिटी में जाएं, ए लिस्ट की यूनिवर्सिटी में जाएंगे और आप सीधा आके जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं, इसीलिए आप ए लिस्ट के। अब इसके आप नीचे आ जाएंगे वेबसाइट में, ये कॉलेज लिस्ट बताई हुई है, इनके अंदर आपने हमेशा ए लिस्ट के अंदर आपने चेक करना है, ए लिस्ट के अंदर कि आपकी यूनिवर्सिटी ए लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। आप जिस मर्ज़ी कंसल्टेंट से करवाएं, अपने चाचे के बेटे से, फूफो की बेटी से, जो भी आपका एडमिशन करवा रहा है, आप जिससे भी करें, आपने खुदा का वास्ता है कि आपने ये चेक कर लेना है कि आपका लिस्ट ए के अंदर यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। अब सीन क्या चल रहा है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो उधर गए हुए हैं वो अब किसी न किसी के फूफो के, चाचू के, मामे के, दोस्त के जानने वाले हैं ही हैं। अब वो कहते हैं हमने उनके थ्रू एडमिशन करवा लिया। अब ये नहीं है कि अगर वो जिस यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं वो ऑथेंटिक है। अब होता क्या सीन है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में वो गए हुए हैं, अब जो बंदा जिस यूनिवर्सिटी में होता है उसने तो उसके गीत गाने हैं ना। अब वो उस यूनिवर्सिटी के गीत गा रहा होता है और उस यूनिवर्सिटी, चाइना में तो ऐसा सीन नहीं है, लेकिन जो किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, इधर के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको जब ये एडमिशन करवाते हैं तो इनके जो कंट्रैक्टर वगैरह हैं वो इनको हल्का फुल्का जो है इनको कमीशन वगैरह दे देते हैं, $200-300 तक। तो अब ये स्टूडेंट $200-300 के पीछे अब खुद तो फंसे होते हैं, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी फंसा रहे होते हैं जो इनके जानने वाला। अभी उधर क्या सीन होता है, उधर अर्निंग तो कर नहीं सकते, ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बताता। अब होता क्या सीन है कि वो अपने $200-300 के चक्कर में आने वाले बच्चे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक तो चीज़ आप सारे अपने जहन में ये रखें कि आपने कभी भी किसी बच्चे से एडमिशन नहीं करवाना उधर। उसकी लॉजिक ये है कि वो बच्चे जो होते हैं वो कमीशन के चक्कर में बच्चे एडमिशन तो दे देते हैं, लेकिन कंट्रैक्टर जो है वो उनकी बात नहीं सुनता। बाद में अगर बच्चा जो न्यू आया है उसके साथ कोई मसला मसाइल बनता है तो आप ना उस स्टूडेंट को पकड़ सकते हैं, वो तो खुद बेचारा उस यूनिवर्सिटी में पहले जो है अपना फंसा हुआ होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं जो बच्चे भेजता है, ताकि अगर कल को खुदा न खास्ता अगर कोई उधर इशू होता है, कंसल्टेंट्स के उधर लिंक होते हैं तो वो अपना उनके मसले मसाइल सॉल्व करवा सकता है और आप इधर इन्हें कह सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस स्टूडेंट को जो पहले ही बेचारा उधर फंसा हुआ है और उसके चक्कर में और वो दूसरे बच्चों को भी इसी तरह गेड़ी दे के लेके जा रहा है। आपने ए लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी में आना है और इसी तरह कंट्री 1 आपने, पीएमसी ने बताया हुआ कंट्री 1 क्यों कहा हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब एक तो सिंपल था कि आपने ए लिस्ट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब दूसरा वो बताता है कि होल्डर अ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन कॉलेज इन लिस्ट बी। अगर खुदा न खास्ता आपका किसी ने
आप वैसे आप सारे बच्चे सियाने हो, आप एडमिशन लोगे नहीं बी लिस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर दी, आपको बी लिस्ट के अंदर एडमिशन दिलवा दिया है, तो फिर कम अज़ कम जो है वो कंट्री 1 होना चाहिए, देखें ना, एंड अ फॉरेन लाइसेंस इशूड बाय अ फॉरेन रेगुलेटरी बॉडी ऑन और कंट्री अंडर लिस्ट 1 ऑफ कंट्रीज़। और अगर आपने बी लिस्ट से डिग्री की है तो फिर आपको उधर का लाइसेंस भी चाहिए होगा, और अगर लाइसेंस 2 कंट्रीज़ 1 का है फिर ही वो चलेगा, अदरवाइज 2 का है तो नहीं चलेगा वो, ठीक है ना। अब कंट्री 1 का, आप कंट्री 1 के अंदर आप बी लिस्ट के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको इधर पाकिस्तान में आके आपको टेस्ट देने से पहले आपको उधर से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब आप उधर से लाइसेंस लेंगे, उधर से भी लाइसेंस ऐसे नहीं मिल जाता, उधर से भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है डिग्री के बाद, फिर वो 1-2 साल के बाद आपको जाकर लाइसेंस मिलता है। अगर 2 साल भी वो लग जाए, कि चलो 1 साल भी लगाएं, 1 साल के बाद उधर से लाइसेंस मिला, फिर आप पाकिस्तान वापस आएंगे। अब देखें ये, अपॉन कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब इन पाकिस्तान द पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड क्वालिफाइड द NLE फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स। अब ये देखें, अब जो बच्चा बी लिस्ट से भी कराएगा वो अपना लाइसेंस भी ले लेगा, वो भी जो है ना इधर आके पहले हाउस जॉब कंप्लीट करेगा, हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद ही उसे फुल लाइसेंस दिया जाएगा। बेशक उसने उधर भी हाउस जॉब की हुई है, इधर भी करनी पड़ेगी उसे। ये एक हमारे पास ट्वीट है, इधर हम चलते हैं, ये आप चेक करें कि बिवेयर ऑफ अनरिकग्नाइज्ड एंड अनएक्रीडेटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। वो कहते हैं कि जो भी आप बेशक पाकिस्तान में लें या बाहर अब्रॉड में एडमिशन लें, जिस भी कंट्री में आप एडमिशन लें, लेकिन आपने कैटेगरी ए वाली जो है अपना यूनिवर्सिटी में लेना है, ठीक है। ये आप इधर देख सकते हैं, कैटेगरी ए वाली जो यूनिवर्सिटी है इसी में आपने एडमिशन लेना है, इसके अलावा आप कहीं भी एडमिशन वगैरह ना लें। इनमें ये सीन है कि वो सिंपल आल कह रहे हैं, आल एप्लीकेंट अप्लाइंग टू फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आर एडवाइज टू चेक द PMC एक्रेडिटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज विद ओनली कॉलेज इन कैटेगरी ए विद ओनली। इसका क्या मतलब है? अब आपके सामने क्लियर है ये चीज़ कि विद ओनली, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपने कैटेगरी ए वाले लेने हैं, ठीक है। उसी को जो है PMC रिकमेंड कर रही है। अब फिर भी जो है आप लोग जानबूझकर बी और सी में लें या लोगों के बहकावे में आए, आप अब बच्चे तो है नहीं जो है अपना आपको समझ ना लगे बी और सी और ए में जो है। अब ये सिनेरियो है, ये इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसीलिए PMC खुद कहती है, मैंने क्या कहना है, मैं तो उन्हीं को जो है रूल्स वही आपको बताता होता हूँ। तो ए लिस्ट की यूनिवर्सिटी में और कंट्री 1 में लें। अब कंट्री 1 कौन कौन से हैं, पहले हम कंट्री 1 की लिस्ट में चलते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटीज़ पे आएंगे। आज की वीडियो में आपको ये भी सारा आइडिया हो जाएगा किस यूनिवर्सिटीज़ में और किस कंट्री में आप जाएँ। ये अगर कंट्रीज़ वाइज जो है लिस्ट जो है ना, ये कंट्री कॉलेज लिस्ट ए हमने ओपन की हुई है, तो इसके साथ ही ये हमने लिस्ट 1 कंट्रीज़ की भी ओपन की हुई है। अब ज़्यादातर अब स्टूडेंट किधर जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। चाइना जा रहे हैं, चाइना आप चेक करें, चाइना कंट्री 1 की लिस्ट के अंदर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चाइना में बच्चे जा सकते हैं, चाइना सिक्योर है, कंट्री 1 में है। किर्गिस्तान के अंदर, किर्गिस्तान नहीं है, नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। किर्गिस्तान बी में आता है, इसलिए किर्गिस्तान आप ना जाएं। उज़्बेकिस्तान जो है वो भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। यूक्रेन में बच्चे जा रहे हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। ताजिकिस्तान में बच्चे जा रहे हैं इस दफ़ा से, वो भी इस 2 कंट्रीज़ में आ जाता है। कज़ाकिस्तान में जो है बच्चे जा रहे हैं, ये देखें कज़ाकिस्तान भी कंट्री 1 में है, ठीक है। अब रशिया प्रॉपर जो है उधर कॉस्टली हो जाता है, लेकिन वो भी लिस्ट 1 के अंदर है। अब ये 3 कंट्रीज़ हैं जिधर स्टूडेंट्स जा सकते हैं। रशिया में तो वैसे बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन उधर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं और डिग्री का भी थोड़ा सा हो जाता है। तो पीछे चाइना बचता है, कज़ाकिस्तान बचता है और रशिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिधर थोड़ी सी इकोनॉमिकल है, जो डिग्रीज़ आपको रीज़नेबल फ़ी में मिल जाती हैं। क्योंकि आपका बाहर जाने का मकसद ही यही है ना कि पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेज की आप फ़ी कवर नहीं कर सकते। अब ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये आप तकरीबन पाकिस्तान से थोड़ा सस्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है PMC की ए लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ तो आप कंट्री लिस्ट देख के फिर आप इधर आ जाएं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपना चाइना आपने देखा, चाइना हम लिखते हैं, इधर चाइना की यूनिवर्सिटीज़ आ गई। ये देखें चाइना की कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 115 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की जो ए लिस्ट के अंदर है। आप इनमें जा सकते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट जो है MOE लिस्टेड भी हैं, दूसरी भी हैं, सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जा सकते हैं। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसन। ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इनमें MBBS भी है, मेडिसन इन बैचलर इन मेडिसन भी करवा रहे हैं, ठीक है। ये इसकी जो पहले साल की फ़ीस अभी बन रही है जो 2021 में, ये 7 लाख बन रही है पहले साल की।
हॉस्टल के बगैर, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना के बॉर्डर बंद हैं। तो जैसे ही ओपन होंगे फिर बच्चा उधर चला जाएगा। और दूसरे साल से जो इसकी फ़ीस पड़ेगी 6 लाख है विद हॉस्टल। ये इकोनॉमिकल है, ए लिस्ट यूनिवर्सिटी है, कंट्री भी 1 है। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमें सस्ती यूनिवर्सिटी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, उनके लिए ये भाई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ए लिस्ट यूनिवर्सिटी है, कंट्री 1 है, ठीक है। अब चाइना में भी आपने देख लिया। इसी तरह अब कज़ाकिस्तान में आप जो है अपना चेक करें कि ये कज़ाकिस्तान में 11 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं ये आपके सामने। इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। इनमें कुछ जो है वो अपना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं ले रही, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। इनमें जो सबसे सस्ती, जो कज़ाकिस्तान की सस्ती यूनिवर्सिटी है, उनमें अपना सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये आ रही है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सेमी। ये सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये अपना है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करवा रहे हैं, MD 5 ईयर प्रोग्राम है। इनमें भी आप जा सकते हैं। इनकी $1750 सेमेस्टर की फ़ीस है। लेकिन इनमें कज़ाकिस्तान वाले फ़ीस बढ़ा भी सकते हैं, कम तो नहीं करते, बहरहाल बढ़ा भी सकते हैं इसी तरह, क्योंकि आस्ताना की फ़ीस 1600 थी, इस दफ़ा इन्होंने 2100 कर दी डायरेक्ट। तो हो सकता है ये अभी 1750 है इसकी अपना सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, बाद में ज़्यादा कर दें, लेकिन अभी 1750 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद रशिया में आपको दिखाया था। रशिया में जो है, रशिया की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, ये आप चेक करें, कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इधर आप जा सकते हैं कंट्री 1 में। अब जो है बच्चे कहते हैं कि जी अब आप बेहतर है कि आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, ए लिस्ट और कंट्री 1 में। इसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको खदशा ही रहेगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये बी में ना चली जाए, सी में ना चली जाए। बी वाली भी ए में आ सकती हैं, ये नहीं है कि सी ए बी वाली नहीं आएंगी, आ सकती हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आ सकती हैं। लेकिन कंट्री तो वही रहेगा ना, अगर खुदा ना खास्ता बाद में ऊपर नीचे हो जाए। अब ये जो ए में है, कंट्री 1 में है, इनका भी कोई आइडिया नहीं है। PMC कहती है कि हम ये भी उड़ा सकते हैं अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह जो है आप यूनिवर्सिटी को और कंट्री को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी आप देखें ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कज़ाकिस्तान हम लिख लेते हैं इधर, ये देखें सेमी। अब स्टूडेंट कहते हैं कि वो MBBS करवा रहे हैं या MD करवा रहे हैं, हमें पता लग जाए ना कौन सी वो डिग्री करवा रहे हैं। ये अब इन्होंने अपनी साइट के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है। अब सेमी स्टेट आगे देखें ना, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD करवा रहे हैं ये, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम करवा रही है। PMC ने पहले ही चेक करके सारी डिटेल्स वगैरह इधर डाली हुई हैं। इसी तरह अगर चाइना में है, आप चाइना में आ गए हैं। चाइना में ये देखें बैचलर ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर सर्जरी, ये MBBS है, ठीक है, MBBS करवा रहे हैं। ये भी जो है MBBS है, ठीक है, ये सारी MBBS हैं। ये इन्होंने MBBS ही करवा रहे हैं ना, और इनमें कुछ हैं वो MD भी करवा रही हैं। तो अब आपने ये सारी चीज़ें जैसे चेक कर लेनी है। ए लिस्ट और कंट्री 1 को में ही आपने जाना है, यही सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है मज़ीद, अब देखें ना, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इसी हमारी पोस्ट के नीचे वो कर देंगे, सर ये यूनिवर्सिटी का हमें बताएं, इस यूनिवर्सिटी का बताएं। भाई अब आपको तरीका बता दिया, आप इसको सर्च करते रहें, आपको सारी, ताकि आपको कोई जो है उल्लू ना बना सके, आप ए लिस्ट वाली यूनिवर्सिटी में जाएँ, ठीक है। अभी भी हमें स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, हम उन्हें बताते भी हैं, फिर भी वो कह रहे होते हैं सर चेक करें चेक करें। ये बहुत ही सिंपल और बेस्ट वे है, आपको कोई भी चीट नहीं कर सकता, ठीक है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में नीचे बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ए लिस्ट वाली है, बी है, सी है। फिर हम उसके हवाले से, अगर जिनकी यूनिवर्सिटीज़ सही नहीं है, ताकि हम उनके हवाले से भी बेहतर जो है उनकी गाइडलाइन कर सकें, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।